खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम की रोटी को, जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, नोश करें, आएँ खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी वफादारी के लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी मोहब्बत के लिए, जो खुदा तेरे कलाम पाक के पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक खुदाउन भरपूर और आला तरीके से नज़र आती है। और अबव ऑल, सबसे बढ़कर खुदा तूने अपने बेटे को इस ज़मीन पर हम सब के लिए भेज दिया कि हम उसके वसीला से तेरी कुर्बत को हासिल कर सकें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह नासरी के लिए, खुदा पाक रूह के लिए। आज के इस कलाम के भेद के वसीला से एक एक ज़िंदगी को खुदा बरकत, कुव्वत, तकवीयत और खुदावंद ज़मीन पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, ज़बूर 42। आज हम उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज ज़बूर 42 उसकी पहली आयत के बुनियाद पर जो हमारा मजमून है वो है, मेरी जान खुदावंद यस्सु की प्यासी है। My soul is thirsty for the Lord Jesus। आज हम इस मजमून पर गौर करेंगे, क्योंकि जब हम कलाम खुदा के किसी भी हिस्से को पढ़ते हैं तो दरकार है हर मुअल्लम के लिए, हर पासबान के लिए, हर मुबश्शिर के लिए, हर तालिब इल्म के लिए और हर सुनने वाले के लिए कि जब भी कलाम खुदा का कोई भी हिस्सा पुराने या नए अहदनामा में से पढ़ा जाए तो सवाल करने की ज़रूरत है, कौन बात कर रहा है, इसके क्या मायने हैं, किससे बात हो रही है, कब की ये बात है, किन हालात में ये सारे वाक़यात लिखे गए, हम क्यों इसे अपनी ज़िंदगी में जगह दें और कैसे अतलाक कर सकते हैं। इसलिए जब हम ज़बूर 42 को देखते हैं तो आपको थोड़ी सी इसके पीछे हिस्ट्री बताना चाहता हूं, ताकि हम यहाँ पर जो तस्वीर कशी की गई है उसके हकीकी मायने गहरे तौर पर समझ सकें। ज़बूर 42 को जब हम देखते हैं तो टोटल 150 ज़बूर हैं और 150 ज़बूरों को 5 किताबों में अलग अलग किया जाता है और इन 5 किताबों को इकट्ठा करके टोटल 150 ज़बूर कहा जाता है। जब हम इन 5 किताबों को देखते हैं तो इन 5 किताबों का बड़ा गहरा तल्लुक़ है तौरेत की 5 कुतुब के साथ, जिसमें पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना है। जब हम पहले 41 ज़बूरों का मुताला करते हैं तो वो क्या है, पैदाइश की किताब के उन 50 बापों का खलासा है तफसीलन तौर पर। इसी तरह जब हम ज़बूर 42 को पढ़ते हैं तो ज़बूर 42 से लेकर 72 तक क्या है, ये खरूज की किताब की बड़ी ही खूबसूरत तफसीलन तफसीर और तस्वीर पेश की गई है खुदा के कलाम में से, कि खरूज की किताब के वाक़यात को बयान किया गया है 42 ज़बूर से लेकर 72 ज़बूर तक। इसलिए जब हम ज़बूर 42 को पढ़ते हैं तो ज़बूर 42 जला वतनी की हालत में लिखे जाने वाले वो मज़ामीर या गीतों या दिलों से निकलने वाली पुकार है जो एक
ईमानदार या गिरोह की सूरत में ईमानदार जो अपने वतन से दूर हैं और उस वतन में रह रहे हैं जहां पर वो अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूर करके, कैद करके, असीर करके या जबर के तौर पर वहां पर रखे गए हैं, उसे क्या कहते हैं? अपनी मर्जी के खिलाफ किसी जगह पर रहना, जिसे जलावतनी कहेंगे, असीरी कहेंगे। सो ज़बूर 42 जलावतनी की हालत में लिखा गया, और इसको जो लिखा गया है किसके सुरों पर? बनी कोरा के सुरों पर। जब हम तारीखी तौर पर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़बूर 42 और 43 एक ही ज़बूर है जो जलावतनी की हालत में लिखा गया जब यहूदी ईमानदार बाबल में थे। जब बाबल में थे, जब उनको उनके अपने मुल्क से जहां पर वो इबादत करते थे, ईदें मनाते थे, खुशहाल रहते थे, पैदावार करते थे, अपने बच्चों को हर रोज़ खुदा की इबादत गाह में जाते देखते थे, तालीम हासिल करते देखते थे, अपने आप में वो खुदा की उस तमाम दी गई बरकतों की खुश शुक्र गुजारी करते थे। जब उनको इसराइल से बाबल में गुलाम करके ले गए, वहां पर उन्होंने 70 साल गुजारे, और इस दौरानिया हम देखते हैं कि कौन कौन वहां पर है। बथेरे लोग हैं, अगर नाम बनाम बयान किया जाए तो हमें वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। सो ज़बूर 42 और 43 क्या है जी? असीरी की हालत में लिखा गया ज़बूर है, ठीक जैसे ज़बूर 119। ज़बूर 119 जब हम पढ़ते हैं तो ये असीरी की हालत में, जब उनके पांव के साथ संगल लगे हुए थे और उनके गले के साथ उन्होंने कड़े के साथ कड़ा डाला हुआ था और कैदियों को वो लेकर जा रहे हैं, तो ये उस कैदी के डायरी जिसे कहेंगे, यादगारी कहेंगे, जो ज़बूर 119 की उसने दर्ज की। ठीक वैसे ही ज़बूर 42 में जब हम देखते हैं तो खुदा का बंदा बनी कोरा कौन था? जब हम देखते हैं कलाम खुदा की तारीख के मुताबिक तो बनी कोरा कौन था? जब हम देखते हैं कि सौल बादशाह के बाद खुदा ने दाऊद बादशाह को मुकर्रर किया कि वो बनी इसराइल कौम की रहनुमाई के लिए बादशाह मुकर्रर हो, तो बनी कोरा वो लावियों की या खुदा के खादमों की जमात थी जिन्होंने अपने आप को खुदा के दरबान होने के लिए और हैकल सुलेमानी और खैमा इत्तिजमा के तामीर के दौरान मखसूस किया था कि वो खुदा की परस्तिश करेंगे। बनी कोरा को इंग्लिश में कहते हैं द सन्स ऑफ कोरा। इनकी जो खिदमत थी, जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में तारीखी तौर पर, तो इनका काम था साज बजाना, परस्तिश करना, खुदा के हुजूर ज़बूर, गज़लें और गीत जो वो खुद लिखते थे या लिखे हुए ज़बूरों को गाते थे। सो उलमा का कहा जाना है कि दाऊद ने ये ज़बूर दोनों तहरीर किए हैं और इनको जो गाने वाले हैं वो बनी कोरा है जिन्होंने खुदा की हुजूरी में गाया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बाबल के बियाबान में जब वो बैठे हुए हैं और अपने वतन के मुंतज़िर हैं कि वो कब अपने वतन में वापस जाएंगे, तो खुदा का कलाम कहता है, बनी कोरा लिखते हुए कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ये जलावतन उस बंदे, उस बंदी, उस गिरोह, उस खानदान, उस कौम के दिल से निकलने वाली आवाज है, पुकार है, रोना है कि हम कितने मुंतजिर हैं अपने मुल्क के। मुझे नहीं पता आप में से कितने कभी किसी मुल्क में या किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए गए हैं। मुझे पता है, मैं इस बात का तजर्बा कर चुका हूं और अक्सर करता हूं जब जगह बजगह दूसरे मुल्कों में जाकर खुदा की कलाम की खिदमत करता हूं, तो बहुत दफ़ा वो घर, वो मौके, वो हालात, वो वक्त याद आते हैं जब अपने घर में था।
इसलिए यहां पर बनी कोरा बैठे हुए लिख रहा है और कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है। आगे मैं चाहूंगा कि जहां पर हम देखते हैं कि क्यों वो अपने आप को हिरनी के साथ मिलाता है। जब हम दुनिया में मुतालिया करते हैं तो इस दुनिया में टोटल 60 किस्म की हिरनियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। और इन 60 किस्म की हिरनियों में जो इकसाम पाई जाती हैं उसमें एक किस्म की हिरनी है जिसे कहते हैं मस्क डियर। मस्क डियर उसे कहते हैं जिसके थोड़े से 2 दांत बाहर निकले होते हैं और ये बहुत अहम हिरनी है जो दुनिया के ममालिक में कुछ ममालिक में पाई जाती हैं, जिसमें क्या है जी, पाकिस्तान, इंडिया और उसके बाद फिर अफ्रीका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और 1-2 और इलाके हैं जिसमें ये मस्क डियर पाई जाती है, जिसके नाफा में, नाफा किसे कहते हैं, उसकी बैली बटन यानी कि धुन्नी में क्या होती है, कस्तूरी पाई जाती। कस्तूरी असली नहीं मिलती, लेकिन जब कस्तूरी की अहमियत को समझते हैं तो वो बहुत ही कीमती है। कस्तूरी बहुत सी नेचुरल और बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए अदवायात में इस्तेमाल होने वाली ये नेचुरल क्या है, खुदा की तरफ से नेमत है जो मस्क डियर में पाई जाती है। तो यहां पर बनी कोरा अपने आप को क्या कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। आज आपको बताना चाहता हूं क्योंकि अमेरिका में आना जाना लगा रहता है और मैंने अमेरिका में जब शिकार किया तो हिरनी को जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो उसकी बहुत ही फिक्रमंदी के साथ क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, मुतालिया किया जाता है कि वो किस वक्त निकलती है मैदान में, कब वो आती है और क्यों आती है और कौन सा महीना है जिसमें उसका शिकार जरूरी है। ये आपको मालूमात इसलिए दे रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि बनी कोरा क्यों अपने आप को हिरनी से मिला रहा है। हिरनी हर तरह के खतरे को मोल लेती है ताकि वो पानी तक पहुंचे। मेरा एक दोस्त है, उसका एक क्या है जी, हिरनियों का फार्म है और उसका तकरीबन कोई 25 हजार किल्ला जमीन है जिस पर उसने ये हिरनियों का फार्म बनाया हुआ था। और वहां पर वो क्या करता था, लोग आते थे, शिकार करते थे और इस सारी जमीन के उसने एक कोने में, जहां पर उसने अपना नजदीक में घर बनाया हुआ था, वहां पर उसने पानी के बहुत बड़े तालाब को तैयार किया हुआ ताकि वो सौवों के हिसाब से जो हिरनियां हैं सारा दिन वो चलती फिरती हैं, किसी और जगह पर पानी नहीं, लेकिन शाम को वापस आती हैं उस जगह पर पानी पीने के लिए। और पानी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत अहम है, चाहे जानवरों के लिए ले ले चाहे इंसानों के लिए ले लें। कमो पेश 3 से 4 दिन अगर पानी ना पिया जाए तो इंसान और जानवर उससे बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकता है। यहां पर देखते हैं खुदा का बंदा बनी कोरा लिखते हुए कहता है इस किताब में, जो कि दूसरी किताब है, जलावतनी में आदमी की, उस खानदान की, उस कौम की पुकार है और वो कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। बनी कोरा कहता है कि मेरी रूह, मेरी जान, मेरी ताकत खुदा की इस तरह प्यासी है जैसे हिरनी हर तरह के खतरों को मोल लेकर खतरों में होते हुए उसकी प्यासी और तहाई रहती है। सवाल यह है कि क्या आपकी जान खुदावंद यीशु मसीह की प्यासी है? क्योंकि यहां पर वो अपने वतन से दूर है। जब हम ज़बूर 126 को पढ़ते हैं तो ये क्या है जी, रहाई का, इल्तिजा का ज़बूर है जो जलावतनी की हालत में लिखा गया। और जब हैकल की तामीर हो रही थी तो उसकी ज़ियारत के लिए जो ईमानदार जाना चाहते थे कि वो जाकर खुदावंद के घर में हाजिर हों। आप में से जितने पाकिस्तान में, आप सबकी ख्वाहिश है कि एक दिन आप जाकर उस जगह पर खड़ा हों और खड़ी हों जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियों को बरकत दी और मौजज़ा किया। मैं उस जगह पर जा चुका हूं।
آپ کی خواہش ہے کہ آپ اس قبر کو دیکھیں جہاں پر یسوع مسیح کے بدن کو رکھا تھا اور وہ آج بھی خالی ہے. آپ اس جگہ کی خواہش کرتے ہیں. میں وہاں پر جا چکا ہوں. آپ اس جگہ کے منتظر ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا گلگتہ کی پہاڑی پر. میں وہاں پر جا چکا ہوں. ٹھیک جیسے آپ پاکستان میں رہ کر اسرائیل میں ان تمام مقدس جگہوں پر جانے کے امیدوار ہیں جہاں پر معجزات ہوئے، وہاں پر جیسے آپ کی خواہش ہے. زبور 126 میں لکھا ہے، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ جب خداوند صہیون کے اسیروں کو واپس لائے تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے. اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی. تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے. اور کیا لکھا ہے؟ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتے ہوئے بونے جاتے ہیں وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹیں گے. یہ زبور پھر اس جگہ پر لکھا گیا جب وہ اپنے وطن کے منتظر تھے. جیسے بنی کورہ اپنے وطن کا منتظر ہے کہ میں واپس جاؤں، اور اپنے آپ کو کہتا ہے ہرنی کی مانند میری جان، میری طاقت، میری ہر ایک سوچ اور خیال اور تصور خداوند خدا کا پیاسا اور تہایا ہے. اس کے پیچھے اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کب جا کر خداوند کے حضور میں حاضر ہوں گا. اور وہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا زندہ خدا کی پیاسی ہے. جب ہرنی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہرنی کا لفظ پرانے اور نئے عہد نامہ میں ٹوٹل 15 دفعہ استعمال ہوا ہے. 13 دفعہ پرانے عہد نامہ میں اور 2 دفعہ نئے عہد نامہ میں. اعمال کی کتاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ یافا میں ایک شاگردہ تھی جس کا نام تابیتا تھا. تابیتا اردو میں، انگلش میں ٹیب تھا، اور یونانی زبان سے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہرنی. ہرنی. جب ہم اس خاتون ہرنی کو دیکھتے ہیں جس کا نام تابیتا تھا، ٹیبتھا تھا انگلش میں، تو یہ نام ہے جو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ بنی کورہ کہتا ہے میں ہرنی کی مانند، جیسے پانی کے نالوں کو وہ ترستی ہے کہ اس کی جان کو تسکین ملے، اس کی جان کو سکون ملے، اس کی جان کی بحالی ہو، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. I have a question for you. Do you thirst for the Lord Jesus Christ every day? کیا آپ یسوع مسیح کے لیے ہر روز پیاسے ہیں؟ پیاسے ہیں. 13 اور 2 15 دفعہ ہرنی کا لفظ پرانے اور نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے. کیا آپ یسوع مسیح کی وہ ہرنی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نئے عہد نامہ میں اس 12 برس سے بیمار عورت کو دیکھتے ہیں جو عیدوں میں جا نہیں سکتی تھی، جسے ناپاک سمجھا جاتا تھا، جو کسی بھی روزمرہ کی صبح شام کی جانے والی قربانی میں شمولیت نہیں کر سکتی تھی. میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور اس پر کیا ہی زبردست گیت لکھا گیا ہے، گایا گیا ہے. اور یہ گیت میرا پسندیدہ گیت ہے جسے میں اکثر گاتا ہوں اور میری روح اور جان کو تسلی ملتی ہے. اس عورت نے کیا کیا؟ جیسے بنی کورہ کہتا ہے کہ میں منتظر ہوں کہ کب خداوند خدا کے حضور جاؤں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کب اس کے سامنے حاضر ہوں گا. 12 برس سے بیمار عورت کیا کہتی ہے؟ پیاسی ہرنی ہوں یسوع تیرے پیار کی، دل میں چاہت ہے تیرے دیدار کی، پیاس دل کی بجھانے دو، دنیا والوں نہ روکو مجھے، اب یسوع کے پاس جانے دو. 12 برس کی بیمار عورت نے
हर तरह की मजहबी रसूमात और कानून पसंदी को तोड़ते हुए क्या किया, भीड़ का चुनाव किया, और भीड़ में वो आगे ही आगे बढ़ती हुई खुदावंद खुदा के जब पास पहुंचती है तो उसने पहले ही अपने दिन में ठान लिया है, और अपने दिल में क्या कहती है, अगर मैं उस लिबास के पल्ले को ही छू लूं, उसकी पोशाक को छू लूं तो शफा पा जाऊंगी। क्या आप इस तरह उसकी कुर्बत के, उसकी मोहब्बत के, उसके साथ रफाकत और शराकत के मुंतजिर हैं? यह बड़ी जबरदस्त तस्वीर कशी है। जैसे जब किसी की मंगनी होती है तो वो इंतजार करता है, करती है कि कब अपने महबूब के साथ जो खुदा ने निज़ाम बनाया है, एक नाम, एक जान और एक पहचान होकर अज़दवाजी जिंदगी का सफर शुरू करेगा, करेगी। जिन जिन को नया नया इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तो वो अपने मशूक के मुंतजर रहते हैं। चाय के प्याले में नजर आती है उसकी तस्वीर जिससे है मोहब्बत, हर जगह पर, दीवार पर, हर एक एहसास में जिससे मोहब्बत है, उसकी तरफ उसका मान, ज्ञान और ध्यान लगा रहता है। क्या हमारी ऐसी मोहब्बत अपने मुनज्जी यीशु मसीह के साथ है? क्या हम उसके इस तरह मुंतजिर हैं? बनी कोरा क्या कहता है 3री आयत में, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। जब वो ये ज़बूर गा रहा होगा बाबल के उस कैद खाना में, उस गली, उस बाजार, उस बियाबान में, तो लोग सुनकर कहते होंगे कि तू क्यों बेवकूफ़ों की तरह गा रहा है? कहाँ पर है तेरा खुदा? तेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? तेरी रहाई कहाँ से आएगी? और वो अपने दिल में कह रहा है, मेरा तवक्कल इस्राएल के खुदा पर है, मेरी कुम्मक खुदावंद खुदा है। मेरी जान यस्सु की प्यासी है। क्या आपकी जान खुदावंद यीशु मसीह की प्यासी है? उस 12 बरस से बीमार औरत की तरह, बनी कोरा की तरह, कि वो लिखते हुए कहता है, हम भी इस जमीन पर जला वतन हैं। पालूस रसूल कहता है कि जैसे ही हम इस जमीन पर अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारी सांसें रुक जाती हैं, तो हम अपने इस वतन से, जहां से हम जला वतन है, वहां के हम वतन बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आसमान की। आसमान हमारा हकीकी वतन है। इस जमीन पर हम क्या हैं? जला वतन हैं, कि इस जला वतनी के दौर में हम अपने असली वतन के मुंतजर हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। मैं अक्सर ईमानदारों को कहता हूं कि हम रूहानी लोग हैं जो इस दुनिया में रहकर जिस्मानी तजर्बात कर रहे हैं। हम आसमानी लोग हैं जो इस दुनिया में जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब आपसे सवाल है, मेरी जान खुदावंद यीशु मसीह की प्यासी है। माई सोल इज थर्स्टी फॉर द लॉर्ड जीसस। क्या आपकी रूह की प्यासी है? क्या आप उसके महबूब होते उसके इस तरह मुंतजिर हैं, उसका इतना इश्तियाक करते हैं? अगर आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई तो जब होगी पता चल जाएगा। अगर आपने अपनी पहली मोहब्बत की है, मुकाशवा की किताब में तो यीशु मसीह कहता है, अगर तुम समझते हो तो फिर याद करो कि कहां से गाफल हुए हो, कहां पर तुम नाकाम हुए, क्योंकि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। हमें हर रोज अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, कहीं मैंने अपनी पहली मोहब्बत यीशु मसीह को नजरअंदाज तो नहीं कर दिया। जिनको मोहब्बत हुई है वो जानते हैं। आप कहेंगे भाई साहब मोहब्बत की बात करें, बाइबल मुकद्दस मोहब्बत से भरी पड़ी है। इश्क करना खुदा ने सिखाया है, इश्क करने वाला खुदा है। और यहां पर बनी कोरा अपनी मोहब्बत का, अपनी उल्फत का, अपनी उस प्यास का इजहार कर रहा है कि वो कितना मुंतजिर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं,
جا کر پوچھو اس سامری عورت سے تو وہ بتائے گی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اسے جان گئی ہوں جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے پہلے 5 خامند اس کی اس دل کی شکستگی کو، اسودگی کو، خالی پن کو فل نہیں کر سکے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی پیغام میں اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ خداوند خدا آپ کو بدلہ دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے، اس لیے اس کی محبت کے منتظر رہیں، اس سے محبت کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔